जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, आज उनकी 58वीं पुण्यतिथि है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के बीच में ऐसा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों की आंखें नम है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे अक्सर चाचा नेहरू कहकर संबोधित किया करते थे और ऐसा माना जाता था कि उन्हें बच्चों से काफी लगाव था। तो वही कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उन अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, उसके बाद वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज उनकी 58वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते वक्त उनके लिए फूल माला अर्पण की। और जहां पर ऐसा देखा गया कि कई नेताओं की आंखों में आंसू भी आ गए थे। ऐसा देखा गया कि कई मोर्चों पर अक्सर ही जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसीज की निंदा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की कुछ पॉलिसीज के कारण ही आज लगातार भारत पिछड़ता जा रहा है, लेकिन उस वक्त जिस तरह के हालात थे हमें उसे भी समझने की बेहद जरूरत है। ऐसा देखा गया जो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भारत बिखरा हुआ था, कड़ी कड़ी भारत की बिखरी हुई थी और उसे पिरोने का काम अगर कुछ नेताओं ने किया तो उनमें से एक नाम जवाहरलाल नेहरू का भी था। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर की बात कर ली जाए, इंडियन इकोनॉमी की बात कर ली जाए, देश में सूखे की बात कर ली जाए, किसानों की समस्या की बात कर ली जाए, देश में लोगों की भूखमरी की बात कर ली जाए, ऐसी समस्याओं से अगर जमीनी स्तर पर किसी ने निपटने का काम उस वक्त किया तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वही देश को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। ऐसा देखा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने लद्दाख के कई कुछ हिस्से को छोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि भारत उस वक्त युद्ध के लिए तैयार नहीं था और भारत नहीं चाहता था कि किसी भी इस मोर्चे पर चाइना जैसे देशों से या पाकिस्तान जैसे देशों से युद्ध किया जाए, क्योंकि भारत चाहता था कि जैसे ही हमें आजादी मिली उसके बाद हम सीधे तरक्की और विकास के रास्ते पर ही चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके कार्यकाल में भी एक युद्ध हुआ और भारत को उस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ऐसा देखा गया कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए कई उपलब्धियां हासिल की, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्कॉलर्स ने भारत के लिए कई पॉलिसीज बनाई जिसमें ऐसा देखा गया कि जमींदारों से निपटने के लिए जिन किसान बिलों का विरोध किया जा रहा था, उन किसान बिलों को विरोध करके जो मंडियां बनाई गई, उन मंडियों की प्लानिंग भी उस वक्त देखिए जवाहरलाल नेहरू ने कर दी थी। मंडी सिस्टम उस वक्त लाया गया था ताकि किसानों के ऊपर बोझ कम किया जा सके और सरकार सीधे तौर पर किसानों से अनाज खरीद सके। तो ऐसा देखा जा रहा है कि भले ही जवाहरलाल नेहरू की कई पॉलिसीज को वक्त के साथ बदलने की जरूरत थी और अभी भी उनकी कई पॉलिसीज की निंदा की जाती है, लेकिन उस वक्त जिस तरह देश में हालात थे उन्होंने अपने हालातों के हिसाब से देश को बेहतर रूप से चलाने की कोशिश की थी। और हमारा भी यही मानना है कि जिस लीडर ने कभी देश को चलाया उसके विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े करना सही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।